एक स्कूल फायरिंग ने इस महिला से उसकी पूरी दुनिया छीन ली। इस दर्दनाक घटना में उसने अपने मासूम बेटे को खो दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह इस सच्चाई को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई। बेटे के जाने के बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। हर दिन उसे यही लगता था कि काश वह उस दिन अपने बेटे को बचा पाती। यह पछतावा धीरे धीरे उसकी जिद बन गया। वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस पाना चाहती थी। अपने इस दर्द को कम करने के लिए उसने विज्ञान का सहारा लिया। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी और अपने बेटे जैसा दिखने वाला एक क्लोन बनवाया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा वह बच्चा उसका बेटा नहीं था। चेहरा वही था, लेकिन उसकी बातें, उसकी आदतें और उसका व्यवहार सब कुछ अलग था। वह क्लोन हर दिन उसे यही याद दिलाता था कि उसका असली बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और यही बात उसके दर्द को और गहरा कर देती थी। फिर एक दिन किस्मत ने उसके सामने एक और अजीब रास्ता खोल दिया। उसे एक रहस्यमयी हार्ड ड्राइव मिली जिसमें उसके बेटे की चेतना सुरक्षित होने का दावा किया गया था। जब भी वह हेडफोन पहनती, उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ एक तकनीकी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज उससे बातें करने लगी, उसे सलाह देने लगी। और फिर एक दिन उस आवाज ने उसे एक खास जगह जाने के लिए कहा, एक साधारण सी दिखने वाली रेस्टोरेंट। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार क्या कर रहा है, लेकिन उसी रेस्टोरेंट में कुछ लोग पहले से मौजूद थे, और वहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक माँ और उसके बेटे की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य की किस्मत तय करने वाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे वहां बुलाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि उसके बेटे की डिजिटल चेतना थी।